तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो कि मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोग जो मुझ पर इतना यकीन करते हो, इतना ट्रस्ट करते हो ना, इसके लिए मैं आप सभी लोग का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि इसी प्रकार से मैं आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता रहूँ। अभी कल की ही बात है, एक कैंडिडेट ने मेरे पास फ़ोन किया था और वो मुझसे ये कह रहा था कि सर, पिछली जो भर्ती आई थी 2024 में, जिसमें कि आप सभी लोग को भी मालूम होगा कि 44,228 पदों पे भर्ती निकाली गई थी, उसमें उस बच्चे का 4th मेरिट सूची में सिलेक्शन हो गया था। उसका फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उसके बावजूद भी उस कैंडिडेट को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। और ये सारी चीज़ें जब मैं सुनता हूँ ना, तो यार मेरा खून पूरी तरीके से खौल उठता है कि समझ लीजिए कि 6 से 7 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं ना, जिससे कि अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो चुका है और अभी तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, न्यू वैकेंसी को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे, तो इसके बारे में भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके अलावा 4थी और 5वीं मेरिट सूची जो है कब जारी किया जाएगा, इसको लेकर के भी पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए, आप सभी लोग को मालूम है कि वर्तमान समय में 21,413 पदों पर ये जो भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो है शामिल है। अभी 3rd मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो 19 मई 2025 के दिन रिलीज किया गया था, मतलब कि 2 दिन पहले ही, जिसमें हुआ क्या था कि 7,772 कैंडिडेट का नाम आया था 3rd मेरिट सूची में। इतने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अब इन्हीं सभी कैंडिडेट का जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 3 जून 2025 तक चलेगा। कहने का मतलब यह है कि ये लास्ट डेट है और उसके बाद इसके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है रोक दी जाएगी। और अगर आपका नाम आया है इस 3rd मेरिट सूची में तो 3 जून 2025 से पहले पहले आप अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी भी सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि 3rd मेरिट सूची भी आ गई है। अगर आपके रिलेटिव या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई व्यक्ति है तो ये वीडियो उनके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए 4th मेरिट सूची जो है कब जारी की जाएगी, क्योंकि 3rd मेरिट सूची में मेरा नाम नहीं आया है। तो देखिए दोस्तों, 4th मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक्सपेक्टेड है कि 10 जून 2025 तक जो है 4th मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी, क्योंकि 21,413 पदों पर यह भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। और इसमें से अभी मैं आपको बता रहा हूं तकरीबन 4 से 5,000 सीटें ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से रिक्त है। आपको क्या लगता है कि 7,772 कैंडिडेट का सिलेक्शन 3rd मेरिट सूची में हुआ है, तो क्या सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी? सभी को ज्वाइनिंग बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इनमें से 50 से 60% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा यह भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि 28 या 29 जून 2025 तक जो है इस वैकेंसी का 5वीं मेरिट सूची भी जारी किया जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस की लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी लोग को मालूम है कि 30 जून 2025 तक जो है इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा और इस डेट तक मेरिट सूची के आने का सिलसिला जो है चलता रहेगा। तो अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं, आपको लगता है कि आने वाली मेरिट सूची में आपका नाम आ सकता है, तो अभी आप सभी लोग पेशेंस बनाए रखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज मैंने आपको बताए हैं वो सभी आप सभी लोग जो है तैयार करके रखिएगा। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं ना जो कि ये जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए जीडीएस की जो नई भर्ती है उसका नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 जुलाई 2025 के दिन ऐसा बताया जा रहा है कि जीडीएस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक्सपेक्टेड डेट है, हो सकता है कि 2-4-5 दिन आगे या फिर 2-4-5 दिन पहले जो है जीडीएस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। इस बार नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो ऐसा बताया जा रहा है कि 20,000 से 25,000 पोस्ट पर एक बार फिर से आपको बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद पर जीडीएस की नई भर्ती देखने को मिलेगी, जो कि सभी 23 सर्कल से
निकाली जाएगी। देखिए ये जो भर्ती है 21,413 पदों पर, इसमें क्या हुआ है कि सभी 22 सर्कल से जो है ये भर्ती निकाली गई है। मतलब कि इस बार जो है राजस्थान सर्कल से वैकेंसी नहीं निकाली गई थी और यही रीजन है कि इस बार जो कट ऑफ है ना आप सभी लोग को इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो राजस्थान के जो कैंडिडेट थे उन्होंने क्या किया है, अलग अलग स्टेट से फॉर्म को अप्लाई किया है। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश वगैरह हो गया, तो अलग अलग स्टेट से उन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है। और ऐसा नहीं है कि केवल उनकी वजह से ही कट ऑफ इतना ज़्यादा गया है, एक और रीजन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल सीटें इस बार काफ़ी कम थी और इसमें तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने इस बार जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किया था और यही रीजन है कि इस बार का कट ऑफ आपको इतना ज़्यादा जो है देखने को मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले जो है थर्ड मेरिट सूची जारी की गई थी, आप सभी लोग को मालूम है ना कि कट ऑफ कितना ज़्यादा गया है। थर्ड मेरिट सूची होने के बावजूद भी कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 97%, 98%, 99% के अराउंड में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो समझ लीजिए कि ये स्थिति है जीडीएस की इस भर्ती का। अब देखिए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो क्वालिफिकेशन में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। जीडीएस की नई भर्ती में 10वीं पास क्वालिफिकेशन रखा जाएगा। एक बार फिर से ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, यानी कि सीधी भर्ती होगी। 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन जो है होगा। और बाकी आपको फीस के बारे में जानकारी होगी कि जितने भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनको मात्र 100 रुपये देना पड़ता है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। और उसके अलावा जितने भी एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, ऑल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क जो है इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 18 साल से 40 साल तक का एज का क्राइटेरिया जो है रखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग छूट भी दिया जाता है। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल, जितने भी पीएच हैंडीकैप है उनको 10 साल का एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर दिया जाता है। अब सवाल यह आता है कि सर ये बताइए जीडीएस की नई भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है क्या? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बदलाव कर दिया जाए। देखिए क्वालिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास रखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि सर अगली बार से क्या 12वीं पास जो होंगे वही क्या जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10वीं पास सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये 4th ग्रेड की वैकेंसी है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पोस्ट नहीं है। बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक के पोस्ट पर भर्ती निकाली जाती है और इन पोस्ट पर रह करके क्या काम करना पड़ता है आप सभी लोग को मालूम है। देखिए रिटन एग्जाम को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि सर जीडीएस की जो आने वाली नई भर्ती है उसमें क्या रिटन एग्जाम होगा? दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। 10वीं के परसेंटेज के आधार पे एक बार फिर से आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पर होगा। उसके अलावा हाँ ये चीज़ हो सकती है कि 10वीं की मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड करवाया जा सके, क्योंकि देखिए इसको लेकर के अभी जो है एआईजीडीएसयू और यूनियन के जितने भी लोग हैं ना उनके द्वारा जो है मीटिंग की जा रही है कि इस बार जो है 10वीं की मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड करवाया जाए, जिससे कि जो जीडीएस की भर्ती में फर्जीवाड़ा होता है ना उसे काफ़ी हद तक जो है रोका जा सके। देखिए एक बात मैं आप सभी लोगों से और कहना चाहूँगा, जीडीएस ड्यूटी टाइम में वृद्धि को लेकर के, क्योंकि अभी जो है इसको लेकर के काफ़ी सारी मीटिंग हो रही है। अभी की अगर मैं बात करूँगा तो आप लोग को मालूम है कि 4 घंटे का ही ड्यूटी टाइम जो है बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक के कर्मचारियों के लिए रखा गया है और इसके बदले ही सभी एम्प्लॉय को यहाँ पर जो है सैलरी दी जाती है। लेकिन आने वाले समय पर यह भी हो सकता है कि इसके ड्यूटी टाइम में वृद्धि किया जा सकता है, 7 से 8 घंटे की ड्यूटी जो है की जा सकती है, क्योंकि जीडीएस एम्प्लॉय पर जो है काम का प्रेशर दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई भी अपडेट आता है तो मैं एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा। और ये मान के चलिए कि जिस दिन ड्यूटी टाइम में वृद्धि हो गई उस दिन आपके सैलरी में भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी की अगर मैं बात करूंगा तो बीपीएम कर्मचारी को तकरीबन 18,000 के आसपास जो है मंथली वेतन दिया जाता है। उसके अलावा एबीपीएम और डाक सेवक कर्मचारी की अगर मैं बात करूंगा तो इनको तकरीबन 16,000 के
आसपास मंथली वेतन जो है दिया जाता है, जो कि आज के इन्फ्लेशन को देखते हुए ये सैलरी बहुत कम है। इतने कम सैलरी में उनके घर परिवार का गुजारा नहीं हो पाता है। देखिए जिस प्रकार से आज की महंगाई है ना, उनके हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 28,000 या 30,000 के आसपास इनका जो है सैलरी होना चाहिए, तभी जा करके इनका जो है गुजारा चल पाएगा। तो ये चीज़ जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को सोचनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कुछ पिछली वैकेंसी को लेकर के आंकड़े जो है बताने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल आपको चौंका देगी। पिछली वैकेंसी जो आई थी 44,228 पदों पर 2024 में, आप सभी लोग को मालूम है कि इसमें टोटल जो है 7 मेरिट सूची जारी की गई थी अलग अलग सर्कल का। जिसमें हुआ क्या है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट सूची में जितने भी कैंडिडेट का नाम आया था, उनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ और उसके बाद उनको जो है फाइनली ज्वाइनिंग दे दिया गया। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट का चौथी, पांचवी या फिर छठवीं मेरिट सूची में नाम आया है, इन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अब समझ लीजिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर आपका भी सिलेक्शन जीडीएस की पिछली भर्ती में हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और अभी तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो अभी आपको क्या करना है। देखिए एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि तकरीबन 12,000 से 14,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है मेरिट सूची में नाम आने के बावजूद भी। तो आपको यहां पर क्या करना है, जीआरएम का यूज करना है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि जीआरएम के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जीआरएम जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर्ड कर सकते हो। जो भी आपकी समस्या है वो आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर्ड कर सकते हो, जिससे होगा क्या कि आगे चल करके आपके कंप्लेन पर जो है सुनवाई की जाएगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर आपको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है तो उसको लेकर के आप जो है यहाँ पर कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों मैं कुछ यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है और ये जो स्क्रीनशॉट है ना, इसे मैं सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। जिस भी सर्कल से आप बिलोंग करते हो, अलग अलग सर्कल का यहाँ पर जो है हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो इस पर आप कॉल करके अपनी शिकायत जो है बता सकते हो, दर्ज करा सकते हो कि हाँ सर मेरे 6 महीने 7 महीने हो चुके हैं जीडीएस की भर्ती में सिलेक्शन हुए, लेकिन अभी जो है मुझे अभी तक जो है ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है, तो इसके पीछे क्या रीजन है। आप लोग कंप्लेन जरूर कीजिएगा। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से कुछ भी नहीं होता है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि जीडीएस की भर्ती में सिलेक्शन तो आपको हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो जीडीएस के अधिकारी हैं वो घूस लेकर के, पैसे लेकर के जो है किसी दूसरे को सीट अलॉट कर देते हैं, और उसमें आप क्या करेंगे कि आप जो है हाथ पे हाथ धर के इंतजार करते रहोगे कि आज नहीं तो कल जो है मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, लेकिन आपका ज्वाइनिंग लेटर कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये इंडिया है और यहाँ पर इस तरह के काम भी होते हैं, करप्शन भी होता है, ये सारी चीजें आपको मालूम है, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस पर जो है आपको काम करना है। नहीं तो आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आप जो है मेरे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहां पर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। वहां पर मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा और बताऊंगा कि आपको आगे जो है क्या करना है, अगर आपको अभी तक ज्वाइनिंग जो है नहीं मिली है तो। उसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी समस्या है जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के या फिर इसी वैकेंसी को लेकर के, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था इस अपडेट को लेकर के। आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।